कुरान से क्या मतलब रहेगा? कुरान तो रमजान के महीने में हमने एक महीना के लिए खोला, तिलावत की और फिर कुरान को हमने ताकों में सजा दिया। पढ़ने पढ़ाने का कोई माहौल नहीं है। इस्लाम को अपनाओ तो फिर नबी अकरम के तरीके को अपनाओ। नबी अकरम सुबह कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज पढ़ने के बाद नबी अकरम कुरान की तिलावत भी करते हैं। सहाबा कुरान की तिलावत करते हैं। नबी अकरम का ये मामूल था कि अल्लाह के नबी रात में कुछ सूरतों को पढ़ करके सोया करते थे। कुछ सूरतों के नाम जिक्र करते हैं कि अल्लाह के नबी सूरे मुल्क फला फला सूरतें अल्लाह के नबी रात में पढ़ करके सोया करते थे, और सुबह के वक्त भी अल्लाह के नबी कुछ सूरतों की तिलावत किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमने इस्लाम को अपनाया है, लेकिन हमें कुरान से मोहब्बत नहीं है। हमारे घरों के अंदर कुरान की आयतों की आवाज नहीं सुनाई देती है। हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां कुरान पढ़ती नहीं। हमारे नौजवान कुरान से दूर है, नमाज से दूर है, लेकिन अपने आप को कहते मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं, आई एम मुस्लिम बोलता तो जरूर है, लेकिन इस्लाम उसकी जिंदगी में कहीं दिखता नहीं है। नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल क़द्र नाज़िम जलसा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, जामिया सलफिया रियाजुल उलूम खुर्द मनियन मंडरो गोड्डा की निहायती अहम जिम्मेदारान व मिंबरान, जलसे में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आपके इस प्रोग्राम के लिए यहाँ के मुखिया असदुल्लाह साहब की कोशिश और हमारे मोहतरम दोस्त अब्दुल करीम साहब की बड़ी इसरार पर पहुंचने का मौका मिला। मैं अल्लाह के फजलो करम के बाद इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी कोशिश से मैं आपके बीच में पहुंचा हूं।
और आपके बीच में कुछ अहम बातें रख करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं खिताबत की दुनिया में आया तो सबसे पहले मेरा प्रोग्राम आपकी इसी जगह पे या इसी खुर्द मनियन के इलाके में हुआ था। उसके बाद फिर ललमटिया पहुंचा और फिर दूसरी जगहों पे मेरा खिताब हुआ। 2 रोजा प्रोग्राम का ये पहली शब है और मेरे बाद शेख अब्दुल्ला अल काफी अल मदनी शायद उनको भी खिताब करना है और उनके बाद शेख फजलुर रहमान सिराजी भी आएंगे। अभी हमारे साथ वो होटल में मौजूद थे, तो यही बात हुई कि मेरा प्रोग्राम वही 1 बजे से शायद है। आपके बीच में मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी है सूरह बकरा की, और उसी आयत की रोशनी में आज मुझे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम को अपनाओ तो कंप्लीट तरीके से, मुकम्मल तरीके से, हर एंगल से, हर नाहिये से इस्लाम को फॉलो करो, इस्लाम को अपनाओ और इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान की पैरवी मत करो, उसके नक्शे कदम पे मत चलो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि ये शैतान खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। ये अल्लाह ने वार्निंग दे दी, चेतावनी दे दी और बता दिया कि इस्लाम के अंदर अगर दाखिल हो तो पूरे तौर पर दाखिल हो, इस्लाम को अपनाओ तो पूरे तौर पर इस्लाम को अपनाओ, नबी को मानो तो पूरे तौर पर नबी को मानो, अल्लाह को मानो तो पूरे तौर पर मानो। ऐसा नहीं कि रहमान भी रहे राजी और शैतान भी रहे राजी, ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह को राजी करो, उसके लिए आपको जो भी कुछ करना पड़े। ठंड के महीने में फजर के वक्त अजान हो तो आप फजर के वक्त में ठंड के महीने में उठ करके नमाज पढ़ कर अल्लाह को राजी करो, क्योंकि अल्लाह को खुश करना है, क्योंकि आपने इस्लाम धर्म को अपनाया है। कुरान की आयत पे गौर कीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। आई मुसलमानों, ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। हर चीज के अंदर इस्लाम तुम्हारे अंदर झलकनी चाहिए। उठने में, खाने में, बैठने में, शादी ब्याह में, गर्ज के कोई भी मामला तो कारोबार हो, हर जगह पे इस्लाम नजर आना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं, रमजान का महीना आया तो इस्लाम झलकने लगा, तुम्हारे गांव और तुम्हारी मस्जिदों में इस्लाम दिखने लगा, तुम्हारे घर में इस्लाम दिखने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए जुमे के दिन आया टोपी कुर्ता पाजामा लगा लिया और मस्जिद में जाकर के नमाजें पढ़ लिया और सोचने लगा कि मैं इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हज का महीना, कुर्बानी का महीना आया तो जानवर खरीद लिया और ऐलान करने लगा कि हमारे इलाके में सबसे महंगा जानवर हमने खरीदा है, सबसे महंगा जानवर हमने खरीदा है, हमने इतने जानवरों की कुर्बानी दी है। और जानवरों की कुर्बानी देने के बाद वह ऐलान करे कि मैं इस्लाम के अंदर तो पूरे तौर पर दाखिल हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो 4 के लोगों ने कुर्बानी दी, हमने तो 10-10 जानवरों की कुर्बानी दी है। इस वजह से हम इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो गए। रमजान में ये ढोंग अपना लो मेरे प्यारे साथी, इसलिए नहीं कहते कि इस्लाम के अंदर आप पूरे तौर पर दाखिल हो गए हो। जहां पे जैसा रंग आपने देखा वैसे ही आपने रंग बदल लिया, यानी ऐसा आप बाजार में गए तो बाजार में वैसे ही रहने लगे, मस्जिदों में गए तो आपने टोपी कुर्ता पाजामा पहन लिया, आप अपने इलाके से बाहर निकले और वहां जाने के बाद आपने अपना हुलिया
बदल लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम कहता उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। बाजार में जाओ, वहां भी इस्लाम दिखना चाहिए। घर में रहो, वहां भी इस्लाम नजर आना चाहिए। मस्जिदों के अंदर जाओ, वहां भी इस्लाम नजर आना चाहिए। जलसों में जाओ, वहां भी इस्लाम दिखना चाहिए कि तुम वाकई पूरे तौर पर मुसलमान हो। अभी आप देखिए हालात, देखिए इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर कहां दाखिल हैं। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, आपके लिए बैठने का इतना शानदार इंतजाम मौजूद है। ठंड के महीने में आपके लिए बैठने के लिए बाकायदा चटाइयां भी बिछाई गई है, आप गद्देदार चीजें भी बिछाई गई है। आपके सरों के ऊपर बाकायदा ऐसी चीज लगा दी गई है ताकि शबनम से आप बच सकें। लेकिन आप बाजारों का मुआयना कीजिए, 11 साढ़े 11 बजने को 12 बजने को है, लेकिन बाजारों के अंदर भीड़ है। गौर करो, नबी अकरम ने अपनी जिंदगी में कभी फरमाया था कि अल्लाह की नजर में सबसे बुरी चीज अगर है, अगर बुरी जगह है तो फिर वो बाजार है। लेकिन जलसों के अंदर भी आप बाजारों में ज्यादा भीड़ नजर आती है और जलसागाह में बैठने की जगह में लोग कम नजर आते हैं। ये कौन सा इस्लाम को आपने अपनाया है? इस्लाम को अपनाने वाले वो लोग थे, अल्लाह की कसम, जब नबी को अपना लिया और नबी को नबी मान लिया और नबी को अपना कायद रहनुमा मान लिया तो नबी के बगैर वो रहना गवारा नहीं करते थे। आपने कभी उक़बा इब्ने आमिर का भी नाम सुना होगा। उक़बा इब्ने आमिर ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सुना और नबी अकरम के पास आने के बाद आपसे हाथ पर बैत की और जब उसने ये कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब ये कलेमा पढ़ लिया और नबी से हदीस से सुन ली और उसके बाद वो जंगलों की तरफ वो बकरियां चराने के लिए निकल गए अपने दोस्तों में और बातें कर लेने के। नबी की बातें बड़ी प्यारी होती है, नबी से दूर होने का दिल नहीं करता है। कई कई बकरियों को वो चराता था, कई बकरियों का वो मालिक था। अब उनके यहाँ और भी दोस्त थे, आपस में बातें कि एक दिन तू हदीस नबी के सुनने को जाएगा, एक दिन मैं चला जाऊंगा, एक दिन तू चला जाएगा और जो तू सुन करके आएगा मुझे सुनाएगा और मैं सुन के आऊंगा तो तुझे सुनाऊंगा। इसी में डील हो गई, यही बात तय हो गई। उक़बा इब्ने आमिर एक दिन जाते थे, एक दिन नहीं जाते थे, 2-4 दिन यही मामला रहा। उक़बा इब्ने आमिर का दिल न भरा क्योंकि सामने वाला आकर के जो बयान करता था, नबी की हदीस सुनाता था, लेकिन वो मुतमईन उतना होता नहीं था क्योंकि नबी की जबान में जो चाशनी थी, नबी का बयान करने का जो तरीका था और नबी जो हदीस बयान करते थे वो सुनने वाला दंग रह जाता था। उक़बा इब्ने आमिर अपने दोस्त से कहता है, आए मेरे दोस्त ये बकरियां ले ले, इन बकरियों का मालिक तू बन जा, मुझे बकरियों की जरूरत नहीं है। मैं चला नबी अकरम के दरबार में और जाने के बाद नबी अकरम से कहता है, आए अल्लाह के नबी आप मुझे अपने पास रख लीजिए, मुझे आपसे दूर जाने का दिल नहीं करता है। आए नबी आपके पास रहूंगा, हदीसें सुनूंगा, कुरान सीखूंगा, इस्लाम सीखूंगा, उसी पे अमल करूंगा, शायद अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी को मानने वाले थे तो नबी की हदीस सुनने के इतनी भी ज्यादा शौकीन थे। आज देखिए इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा मजमा, ऐसी माइकिंग, दूर दूर से उलमा, लेकिन सुनने के लिए ऐलान करना पड़ता, आओ भाई बैठ करके कुरान और हदीस की बातें सुनो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर तुम दाखिल हो जाओ। जब दिल करे तब इस्लाम और जब दिल न करे तो इस्लाम से बाहर। ऐसा नहीं है, जब दिल किया तो मोबाइल में आपने कुरान की आयतें सुन ली और जब मन किया तो कुरान की आयतों को हटा करके आपने भोजपुरी गाना सुन लिया। ये कौन सा इस्लाम को तुमने अपनाया है? मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम को फॉलो कर लेने के बाद उसी तरह हो जाओ जिस तरह नबी अकरम के ऊपर ईमान लाने के बाद सुमामा बिन उसाल का हाल हुआ था। आपने सुमामा बिन उसाल का भी वाकया सुना होगा कि नबी अकरम का सबसे बड़ा दुश्मन था।
नबी अकरम से दुश्मनी रखता था, नबी अकरम के सहाबा से दुश्मनी रखता था, नबी को गालियां दिया करता था, नबी को मारने की कस्में खा रखी थी कि जहां पे मोहम्मद मिलेगा उसे कत्ल कर दूंगा, उसको मैं मार डालूंगा। इत्तेफाक से वही सुमामा बिन उसाल जो नबी को मारने के लिए पागल हो गया था, नबी को गालियां दिया करता था, वो मक्का जा रहा था और मदीने के रास्ते से होते हुए मक्का की तरफ निकल रहा था। सहाबा जो रात में मदीना में गश्त लगाया करते थे, मदीना की पहरादारी किया करते थे, मदीना की हिफाजत के लिए नबी ने कुछ सहाबा को मुतय्यन किया था। उनकी नजरें इसी सुमामा बिन उसाल उनके साथियों पे पड़ी और मशकूक नजरों से देखा, हो सकता है इस्लाम के मुखालिफ हो या हो सकता मदीना में हमला करने के लिए आ रहे हो। इन लोगों ने उन लोगों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद सुमामा बिन उसाल को मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया। अब इन सहाबा को नहीं मालूम था कि सुमामा बिन उसाल कैसे दिखता है। आज का जमाना थोड़ी है, सोशल मीडिया पे आप किसी को भी देख लो, जो फेमस लोग हैं, एक बटन दबाओ या खाली बोल दो तो सामने हाजिर है, वो दिख जाएगा दिखता कैसे है और सामने कोई भी पहचान लेगा। उस जमाने में जानता था कि फला जगह का ये बड़ा गुंडा आदमी है, बड़ा डेंजर आदमी है, लेकिन जानता था लेकिन पहचानता नहीं था कि दिखने में कैसा है। रात की तारीकी में पहचान नहीं सका कौन है, पकड़ा और मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अजान जब सुनते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नबी अकरम ने आवाज सुनी, सहाबा ने नमाज अजान सुनी, नबी ने अजान सुनी, सहाबा की तादाद मस्जिद के अंदर भर गई, सहाबा नमाज पढ़ने के लिए जमा हो गए, नबी अकरम भी आए और आप भी नमाज पढ़ने के लिए जमा हो गए। इकामत कही गई, आपने नमाज पढ़ाई, सहाबा ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जैसे आप मुड़े, आपकी नजर सामने खंबे पे पड़ गई और आपने देखा कि एक आदमी बंधा हुआ है, एक आदमी के हाथों में जंजीरें बंधी हुई है, पैरों में जंजीरें, हाथों के अंदर हथकड़ियां हैं। उस आदमी को मस्जिद के खंबे से बांध रखा है। नबी अकरम को बर्दाश्त न हुआ, नबी अकरम उठे और धीरे धीरे उसी खंबे के सामने बढ़ने लगे और जैसे करीब पहुंचने के बाद जब नजदीक जाकर के देखा, सहाबा की भी भीड़ लग गई, सहाबा से मुड़े और सहाबा के दरमियान मुड़ने के बाद आपने फरमाया, और मेरे सहाबियों, क्या तुम्हें मालूम है जो खंबे में बंधा हुआ ये कौन आदमी है? सहाबा कहते अल्लाह के नबी हमें मालूम नहीं है कौन है, हम जानते नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि रात की तारीकी में आदमी चल रहा था, मदीना के पास से गुजर हो रहा था, हमें लगा मदीना का दुश्मन है या मदीना में हमला करने के लिए आ रहा है, इस वजह से हमने इसको पकड़ा और मस्जिद के अंदर हमने बांध दिया। आपने फरमाया, आई मेरे सहाबियों, ये वही है जो हमें मारने की धमकी देता था, हमें गालियां देता था और हमारे बहुत से सहाबा को इसने कत्ल कर दिया है। इसका नाम कोई कुछ दूसरा नहीं है बल्कि इसका नाम सुमामा बिन उसाल है। सहाबा यही सुमामा बिन उसाल है। अब जानते ही हैं आप कि अगर आपको पता चल जाए कि हमारे गांव का सबसे बड़ा दुश्मन फला आदमी है और वो मिल जाए तो किसी का वो सुनेगा, पहले मारो इसको। सहाबा के अंदर भी दिल था, जज्बा उनके अंदर भी था, गैरत उनके अंदर भी थी, मारने के लिए दौड़े। नबी ने फरमाया, ऐ सहाबियों, अब तुम इसे मार नहीं सकते हो। नबी के दरबार में आ जाने के बाद, नबी की अदालत में आ जाने के बाद, नबी के सामने होते हुए तुम कुछ भी कदम नहीं बढ़ा सकते हो। अब मेरा फरमान के मुताबिक तुम अमल करोगे, अब मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुम कम करोगे। इस सुमामा बिन उसाल ने मेरे बारे में तरह तरह की बातें सुनी है और मेरे बारे में तरह तरह की बातें कही है।
है, मेरे सहाबा को मारा है, मेरे सहाबा को गालियां दी है, मुझे गालियां दी है, इस्लाम को इसने गालियां दी है। लेकिन पहले मैं इस्लाम के बारे में इसको मैं बतलाऊं, बाद में मैं इसके साथ फैसला करूंगा क्या करना नहीं करना है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये पूछा कि ऐ सुमामा बिन उसाल, ये बताओ तुम, ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए, तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए, तुम्हारे साथ क्या रवैया अपनाया जाए, तुम ही फैसला कर दो, तुम ही बताओ। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती है, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक करें। सुमामा बिन उसाल भी था, बड़ा दबंग और बड़ा जरी किस्म का आदमी था, बड़ा बहादुर था, वो डरा नहीं, सहाबा के बीच में वो घबराया नहीं, नबी की बातें सुन करके वो झुका नहीं। उसने फरमाया आए मोहम्मद इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन, आए मोहम्मद अगर आप कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। आप अगर कत्ल का हुक्म नाफिज करना चाहें तो कत्ल कर दे, मारना चाहे तो मार दे, आप जो करना चाहे कर दे, फौरन मार दे, हुक्म दे दे, मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके सहाबा को मारा है, मैंने आपके साथियों को मारा है और मुझे कानून मालूम है कत्ल के बदले कत्ल किया जाता है। इस वजह से अगर आप कत्ल करना चाहें तो आप कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि मैं कत्ल करने के, मैं कत्ल होने के काबिल हूँ, मैंने जुर्म किया, मुझे मालूम है। आई मोहम्मद आप कत्ल करना चाहे कत्ल कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके सामने हाथ पैर नहीं झुकेंगे, पैर नहीं पकड़ेंगे कि मत मारिए मत मारिए, मैंने कत्ल किया, मुझे कत्ल कर दो। आप सोच सकते हैं ये कितना बहादुर किस्म का आदमी था और कितना दिल वाला आदमी था कि सबके बीच में कह रहा है कि मारना है तो मार दो। दूसरी बात वो ये कहता है वइन तुनिम माला शाकिर, अगर आप मेरे ऊपर रहमो करम कर दें, आप अगर मुझे छोड़ दें तो शुक्र गुजार पाएंगे। अगर आपने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, हुस्न सलूक किया, तो आई मोहम्मद ऐसा भी नहीं है कि आप हमें छोड़ देंगे और हम आपके दुश्मने बने रहेंगे। आप मेरे साथ अच्छा रवैया अपनाएंगे तो शुक्र गुजार हम आपके रहेंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, हम आपके साथ कभी भी बदसलूकी नहीं करेंगे। फिर वो कहने लगा आई मोहम्मद अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ले दे करके छोड़ दें तो आई मोहम्मद बोलिए आपको दिनार और दिरहम कितना चाहिए, या ये कह सोच ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। उसने कहा अल्लाह के नबी अगर आपको कोई पैसा चाहिए, दिनार और दिरहम चाहिए, रकम चाहिए, सोना चांदी चाहिए, तो आई अल्लाह के नबी आप बताइए, मेरे पास खजाने की कमी नहीं है। आई मोहम्मद जितना बोले हम आपको उतना देने के लिए रेडी है, हम आपको उतना दे देंगे। आई नबी अगर आप उसके बदले छोड़ना चाहें तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। ये तीन ऑप्शन मैंने आपको दिया है, आप इन तीनों में से जिस पे भी रेडी हो जाए मैं रेडी हूं। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं सोच समझ करके बताता हूं, लेकिन ये बताओ तुम्हें भूख लगी है? उसने कहा रात भर आपके साथियों ने बांध करके रखा और भूख नहीं लगेगी? भूख तो लगी है मुझे। नबी अकरम कहते हैं जाओ मेरे घर में मेरी ऊंटनी का दूध ला करके इसे पिलाओ, इसे खाना खिलाओ। नबी अकरम के घर गए और ऊंटनी का दूध लाया गया और उसे अच्छे से पिलाया गया, खिलाया गया। इसका जब पेट भर गया नबी अकरम कहते हैं ठीक है सोच लो समझ लो एक दिन और तुम्हें मैं मौका दे देता हूं। फिर दूसरी सुबह जब फजर के नमाज के बाद अल्लाह के नबी आए और फिर आपने यही पूछा है सुमामा बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? उसने यही जुमले दोहराए जो उसने पहले दिन दोहराए थे। आई नबी तक्तुल तक्तुल ज़ादा मिन मन तुनिम माला शाकिन व इन कुंत तुरीदुल माल। आई नबी वही बात जो मैंने कल बताई है, अगर आप कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दें, अगर आप एहसान करना चाहें
आप मुझे छोड़ना चाहें तो शुक्रगुजार पाएंगे। वो इन कुंत तुरीदुल माल, और ऐ नबी अगर आपको माल चाहिए तो बोलिए कितना माल चाहिए, मैं आपको उतना माल देने के लिए रेडी हूँ। इसके अलावा और मैं आपको कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। नबी अकरम ने भी दूसरा दिन आपने कुछ न किया, कोई हुक्म नाफिज न किया, और आपने सहाबा से कहा, आए सहाबियों इनका ख्याल रखना, इनको खाना खिलाते रहो, इनको दूध पिलाते रहो, इनको पानी पिलाते रहो, इनके साथ उसमें सुलूक करो, इनके साथ अच्छा रवैया अपनाओ। इस्लाम को तो भी जरा देख लें, इस्लाम को भी जरा जान लें। ये सुमामा बिन उसाल मस्जिद नबवी में मौजूद है कि 24 घंटा को देखता है कि सहाबा ने नमाज के वक्त नमाज पढ़ लेते हैं, आपस में बड़ी मोहब्बत है, आपस में बड़ा अच्छा रवैया है, एक दूसरे के एहतराम करते हैं, कोई किसी को गाली नहीं देता है, नमाज पढ़ते अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं। ये सारी चीजें ये सुमामा बिन उसाल रोजाना देख रहा है। तीसरा दिन नबी अकरम फिर नमाज पढ़ के पलटे और फिर उसे सुमामा बिन उसाल के पास पहुंचे। बुखारी शरीफ का मैं वाकया सुना रहा हूं मेरे भाइयों, जरा बुखारी शरीफ उठा करके देखो। नबी अकरम उनके पास जाते और कहते हैं, आई सुमामा बिन उसाल बताओ तुम्हारे साथ क्या रवैया अपनाया जाए, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। सुमामा बिन उसाल दिल कहते हैं, आई मोहम्मद बार बार क्यों पूछ रहे हो, वही बात जो मैंने पहले दिन बताई है। आई नबी वही बात पे मैं बिल्कुल कायम दायम हूँ। अगर आपको चाहिए कत्ल करना चाहते हैं, मैंने कत्ल किया, मुझे कत्ल कर दो। इन तक़तुल ज़ातमिन व इन तुने माला शाकिर व इन कुन्त तुरीदुल माल। ऐ नबी वही 3 ऑप्शन जो मैंने दिए, वही 3 ऑप्शन पे आज भी मैं कायम हूँ। आप 3 ऑप्शन में जिसको इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, मैं तीनों पे राज़ीमंद हूँ। अल्लाह के नबी ने देखा, सोचा, समझा, फिर आपने ऐलान करते हुए सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबियों इनके जंजीर को खोल दो, इनके हथकड़ियों को खोल दो। आई लोगों सुनो, मैं इसे आजाद कर रहा हूँ, इसको कोई पीछे से वार न करे, इनको कोई मारे नहीं। आई सुमामा जाओ, मैंने तुमको आजाद कर दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सुमामा बिन उसाल के पैरों से जंजीरियां खोली जा रही है, बेड़ियां निकाली जा रही है, उनको आजाद किया जा रहा है। और सुमामा बिन उसाल देख रहे हैं नबी ने जो हुक्म दिया, सहाबा की जबान से एक भी गलत जुमला नहीं निकल रहा है, मारने के लिए दौड़ नहीं रहे। सहाबा ने उनकी जंजीरों को खोला, उनके बेड़ियों को खोला। ये सुमामा बिन उसाल मस्जिद से निकल रहे हैं और दिल पे यकीन नहीं आ रहा है, इतने बड़े गुनहगार को मोहम्मद कैसे माफ कर सकता है, कैसे बख्श सकता है, कैसे आजाद कर सकता है। सोचता जा रहा है और पलट पलट के मोहम्मद को देखता जा रहा है, मस्जिद नबवी से निकलता जा रहा है, आगे बढ़ता है, मस्जिद से बाहर जाता है, ऊँटनी पे सवार होता है, घोड़े पे सवार होता है, मदीना से बाहर निकलता है, देखता कोई सहाबा, कोई नबी का साथी पीछा करने वाला नहीं। वाकई नबी ने मुझे आजाद कर दिया। मैंने नबी को सबसे ज्यादा तकलीफ दी, गालियां दी, नबी के सहाबा को मारा, नबी को मारने की धमकी दी, कत्ल करने की धमकी दी, फिर भी मोहम्मद ने मुझे माफ कर दिया। नबी मदीना से बाहर निकलने के बाद एक तालाब के पास पहुंचते हैं और उतरते हैं, वजू बनाते हैं, गुस्ल करते हैं, और गुस्ल करने के बाद फिर वापस मस्जिद नबवी पलटते हैं, और पलटने के बाद मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और ऐलान करके कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत का लायक नहीं है, और आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि आप वाकई मोहम्मद अल्लाह के नबी और उसके रसूल। ऐलान करता और मुसलमान बन जाता है, इस्लाम को अपना लेता है, और इस्लाम को हमारे और आपकी तरह अपनाता नहीं है, चूं चूं का मुरब्बा नहीं बनता है।
सुबह में मुसलमान, शाम में काफिर। हाँ, जुमे के दिन मुसलमान, शनिचर को काफिर, इतवार को काफिर, सोमवार को काफिर। या ये कह लीजिए 11 महीने हमने इस्लाम को अपनाया ही नहीं। रमजान का महीना आया तो हमने इस्लाम को अपना लिया और अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान होने का हमने ढोंग रचा लिया और अपने आप को सबसे बड़ा मुस्लिम हमने करार दिया। 1 महीने के लिए मुसलमान नहीं हुआ, वो ऐलान करके कहता है, आई नबी, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम को अपना लिया है। आई नबी, अब आप ये हमें बतलाइए, आई नबी आप हमें ये बतलाइए कि हमने जो गुनाह किए, क्या मेरे गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देगा? अल्लाह के नबी कहते हैं, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला। आई सुमामा बिन उसाल, सुन ले, इस्लाम को अपनाने के बाद, इस्लाम को ला लेने के बाद, इस्लाम से पहले जो तुमने गुनाह किया है उस सारे गुनाह को अल्लाह धुल देगा, सारे गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा। इस्लाम को ला लेने के बाद सारे गुनाह तुम्हारे माफ हो गए। अब वो ऐलान करके कहता है, काई मोहम्मद, मुझे सबसे ज्यादा नफरत आपसे थी, आपके चेहरे से थी, आपकी शक्ल सूरत से थी। सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया में मैं किसी से नफरत करता था तो आपसे करता था, और आपका चेहरा देखना गवारा नहीं करता था। लेकिन आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम को अपना लेने के बाद, आपको नबी मान लेने के बाद, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे के अलावा मुझे कोई चेहरा दिखता ही नहीं। आपसे प्यारा मेरी नजरों में कायनात में कोई चेहरा है ही नहीं। आपसे ज्यादा मोहब्बत मुझे किसी से नहीं है। सबसे ज्यादा महबूब आप, सबसे प्यारे आप, सबसे अच्छे आप, और आपसे बढ़ करके मुझे कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। आई नबी, सबसे ज्यादा मोहब्बत में आपसे करने लगा हूं, और आपके नाम से और आपसे मैं मोहब्बत करने लगा हूं। आपकी हर चीज मुझे पसंद आने लगी है। नबी को अपनाया तो नबी के चेहरे को, नबी के तौर तरीके को अपनाया। फिर ऐलान करके कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम लाने से पहले इस्लाम को सबसे घटिया और सबसे बेकार दीन समझता था। मैं समझता था ये दीन लोगों को जुदाई करने के लिए आया है, भाई भाइयों में जुदाई करने के लिए आया है, माँ बेटों के दरमियान जुदाई करने के लिए आया है, बाप बेटों के दरमियान तफरका पैदा करने के लिए आया है। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम लाने के बाद मैं ऐलान करता हूं कि इस्लाम से बढ़ करके पूरी कायनात में कोई दीन है ही नहीं। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। और इस दीन से बढ़ करके मेरी नजर में कोई दूसरा दीन है ही नहीं जिसको दीन इस्लाम कहा। इस्लाम को अपनाया तो इस्लाम दीन इस्लाम को सबसे फेवरेट माना, सबसे प्यारा जाना, और इस्लाम के कानून को भी उसने अपनाया। और इस्लाम के हर तरीके को अपनाने का उसने ऐलान कर दिया कि इस्लाम की हर चीज को अपनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इस्लाम सबसे ज्यादा अब महबूब है। कायनात में जितने भी धर्म हैं उन तमाम धर्मों के अंदर, उन तमाम दीन अदियान के अंदर सबसे प्यारा दीन मेरी नजर में दीन इस्लाम। फिर वो ऐलान करके कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम मेरी नजर में सबसे प्यारा, आप सबसे प्यारे। मदीना से मुझे नफरत थी और ये शहर मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मदीना को मैं तबाह कर दूं, मदीना को मैं खत्म कर दूं, न मदीना रहे न मदीने के अंदर रहने वाले लोग रहे। मैं सोचता था किसी दिन ना करके मदीने में हमला कर दूं। ये मदीना शहर मेरी नजर में सबसे बुरा शहर था। लेकिन आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाने के बाद, आपको नबी मान लेने के बाद, आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद मेरी नजर में मदीना जैसा कोई दूसरा शहर भी नहीं है। सबसे प्यारा शहर मेरी नजर में है तो इस मदीना शहर है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप हैं, इस्लाम है, इस वजह से मेरी नजर में सबसे प्यारा शहर
मदीना। सोचिए आप, इस्लाम को लाने के बाद इंसान की और सुमामा बिन उसाल की कैफियत कैसी बदली। यहां हम और आप इस्लाम लाने के बाद तरीका किसका किसका अपना रहे, देख रहे। हमने इस्लाम को माना, हमने नबी को माना, हमने अल्लाह को माना। सुबह शाम ही उठा लीजिए, सुबह के वक्त हमारे कानों में अजान की आवाज सुनाई देती है। आप किसी खुर्द मनगन के इलाकों में बहुत से मस्जिदें, उन मस्जिदों से मुअज्जिन की अजान की आवाज सुनाई देती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजान की आवाज सुनाई दे रही है। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की पुकार सुनाई दे रही है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं तुम्हें सुनाई दे रही है। लेकिन जरा अपने अपने मस्जिदों का जायजा ले लो, अपने अपने घरों का जायजा ले लो। कितने घरों के अंदर लोग उठ करके नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कितने घरों के अंदर औरतें उठ करके नमाज पढ़ा करती हैं। ये नौजवान जो 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक रात में जा करके मोबाइल चलाता है, इनसे पूछो फजर की नमाज के वक्त जब तुम उठते ही नहीं हो, नमाज पढ़ते ही नहीं हो, फिर अपने आप को मुसलमान होने का दावा कैसे कर रहे हो? क्या कोई नमाज न पढ़ने वाला मुसलमान हो सकता है? क्या कोई नमाज न पढ़ने वाला क्या नबी को मानने वाला भी हो सकता है? नमाज न पढ़े वो इस्लाम के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है? वो कैसे मुसलमान हो सकता है? मुसलमान छोड़ो, यहाँ तो दावा अहले हदीस होने का करता है। अहले हदीस हो, ये कैसे, किस तरीके से आप अहले हदीस होने का दावा कर रहे हो? आपके यहाँ जब आजान की आवाज सुनाई देती है और आजान होती है, लेकिन मेरे भाइयों फजर के वक्त मस्जिद वीरान नजर आती है। सहाबा की जिंदगी पढ़ो, जब आजान की आवाज हुआ करती थी तो सहाबा अपने घरों से उठ जाया करते थे, मस्जिद नबवी भर जाया करती थी, मस्जिद के अंदर सारे लोग मौजूद होते थे, बच्चों को भी लेकर के सहाबा नमाज के अंदर पहुंच जाया करते थे। ये नबी को मानने वाले थे, इस्लाम को फॉलो करने वाले थे। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो गए थे। इस्लाम को अपनाया तो इस्लाम के तरीके और इस्लाम के कानून को उन्होंने अपनाया। हमने सिर्फ इस्लाम को जाहिरी तौर पर अपनाया है, दिली तौर पर हमने इस्लाम को नहीं अपनाया है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम कहता है पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब सुबह के वक्त ये हाल है, कुरान से कोई मतलब ही नहीं। कुरान से क्या मतलब रहेगा? कुरान तो रमजान के महीने में हमने 1 महीना के लिए खोला, तिलावत की और फिर कुरान को हमने ताकों में सजा दिया। पढ़ने पढ़ाने का कोई माहौल नहीं है। इस्लाम को अपनाओ तो फिर नबी अकरम के तरीके को अपनाओ। नबी अकरम सुबह कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज पढ़ने के बाद नबी अकरम कुरान की तिलावत भी करते हैं। सहाबा कुरान की तिलावत करते हैं। नबी अकरम का ये मामूल था कि अल्लाह के नबी रात में कुछ सूरतों को पढ़ करके सोया करते थे। कुछ सूरतों के नाम जिक्र करते हैं कि अल्लाह के नबी सूरह मुल्क, फला फला सूरतें अल्लाह के नबी रात में पढ़ करके सोया करते थे, और सुबह के वक्त भी अल्लाह के नबी कुछ सूरतों की तिलावत किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमने इस्लाम को अपनाया है, लेकिन हमें कुरान से मोहब्बत नहीं है। हमारे घरों के अंदर कुरान की आयतों की आवाज नहीं सुनाई देती है। हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां कुरान पढ़ती नहीं, हमारे नौजवान कुरान से दूर है, नमाज से दूर है, लेकिन अपने आप को कहते मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं, आई एम मुस्लिम बोलता तो जरूर है, लेकिन इस्लाम उसकी जिंदगी में कहीं दिखता नहीं है। इस्लाम है ही नहीं कहीं से। मेरे भाई गौर करिए आप, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे तौर पर आप इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। अगर इस्लाम को अगर आपने अपनाया है तो जो चीजें आपको पसंद आ रही है, लेकिन इस्लाम ने उसको हराम करार
दिया है, तो मेरे भाइयों उस चीज को तुम डिलीट कर दो, उस चीज को तुम खत्म कर दो, क्योंकि इस्लाम ने उस चीज को हराम करार दिया है। अब उसके करीब मत जाओ, उन चीजों के करीब मत जाओ, क्योंकि उन चीजों को शैतान ने तेरे लिए मुज़य्यन कर दिया है, तेरे लिए खूबसूरत बना दिया है। अब उन चीजों से बचना तुम्हारा काम है। जैसे कि नबी अकरम के दौर में इस्लाम आने से पहले लोग शराब के बहुत ही ज्यादा दिलदादा थे, शराब से बहुत ही ज्यादा कुर्बत रखते थे, शराब बहुत कसरत से लोग पिया करते थे। और सीरत की किताब और तारीख की किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि सहाबा कराम भी इस्लाम को लाने के बाद भी शराब नहीं छोड़ी थी, क्योंकि शराब उस वक्त लोग बड़ी कसरत से पिया करते थे और इस्लाम ने फौरन शराब को हराम भी नहीं किया था। शराब बहुत ज्यादा पिया करते थे, लेकिन इस्लाम ने शराब के ऊपर तुरंत पाबंदी नहीं लगाई, तुरंत ब्रेक नहीं मारा। धीरे धीरे गाड़ी जैसे रोकी जाती है वैसे इस्लाम ने शराब के ऊपर पाबंदी बनाई। पहले कहा शराब खराब चीज है, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। पहले उसकी कबाहत बयान की गई, ये शराब ठीक ठाक नहीं है, ये शराब बेकार चीज है यार, शराब छोड़ो। हराम नहीं किया फौरन। फिर शराब के बारे में ये कुरान की आयत उतरी, ला तक़रबुस्सलात वअंतुम सुकारा, जब तुम नमाज पढ़ो तो फिर तुम शराब के नशे में हो, शराब पी करके हो तो नमाज के करीब मत जाओ। यानी लोगों को ये बताया गया कि शराब बुरी चीज है, इबादत के वक्त तुम शराब नहीं पी सकते हो। यानी शराब पी करके नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह नमाज तेरी कबूल नहीं करेगा। इस वजह से शराब बुरी चीज है, शराब मत पिया करो। लेकिन हराम नहीं किया उस वक्त। लोग शराब पीते थे, पी लिया सुबह के वक्त, मेरे जोहर में टाइम है ना, पी लो, तब तक तो नशा सब उतर जाएगा, तब नमाज पढ़ ले। रात में सोते समय पी लिया, अरे सुबह तक तो उतर ही जाएगा, पी लो। यही माहौल चलता रहा। लेकिन जब देखा कि ये शराब का असर लोगों में सर चढ़ के बोल रहा है, शराब छोड़ नहीं पा रहा है, तो इस्लाम का कानून नाफिज हुआ और शराब को हराम करार दिया। और कुरान की आयत उतर गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्जुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान की आयत उतर जाने के बाद अल्लाह के नबी ने ऐलान भी कर दिया कि सुनो, शराब हराम कर दी गई है, कोई शराब न पिए। शराब लोगों के घरों में रखी हुई थी, लोग शराब जमा कर करके रखा करते थे, क्योंकि उनके यहाँ कोई मेहमान आया करता था तो सबसे पहले उनको वो शराब पेश करते थे, शराब पिला दिया करते थे और ये अपने लिए फख्र की चीज समझा करते थे। लेकिन कुरान की आयत उतर जाने के बाद और नबी का ऐलान हो जाने के बाद तो सुनो, शराब हराम कर दी गई है, अब कोई शराब न पिए। एक ऐलान करने वाला मदीनों की गलियों में ऐलान करता जा रहा है और ऐलान करते हुए जा रहा है, सुनो सुनो, शराब हराम कर दी गई है, कोई शराब न पिए, कोई शराब न पिए, क्योंकि शराब को पूरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। शराब पीना इस्लाम के अंदर हराम करार दिया है, शराब पीना इस्लाम के अंदर मना कर दिया गया है। अब कोई शराब न पिए। उसी दौरान हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मैं अबू तलहा के घर में शराब पिला रहा था। सही बुखारी उठाइए, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मैं इसी दौरान लोगों को अबू तलहा के घर शराब पिला रहा था और शराब पिला ही रहा था। लोगों के गिलास में शराब है, सामने शराब रखी हुई है, लोग शराब की चुस्की ले रहे हैं, पी रहे हैं।
जब ऐलान करने वाला हमारे घर के करीब से पहुंचा जहां पे मैं शराब पिला रहा था और ऐलान करता, सुनो नबी ने ऐलान कर दिया है कि शराब हराम कर दी गई है, कोई शराब न पिए। ये सुनना था नबी को मानने वाले, इस्लाम को फॉलो करने वाले कैसे होते हैं, नबी को मानने वाले और नबी को अपनाने वाले लोग कैसे होते हैं। सुन लो खुर्द मंजन के लोगों, बुड्ढा साहिबगंज और झारखंड के मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, सरा सुनो, इतने ज्यादा वो शराब से मोहब्बत किया करते थे, लेकिन नबी की हदीस सुन लेने के बाद, नबी का ऐलान आ जाने के बाद, उसकी गिलास में शराब है अभी, पूरे तौर पर उसने शराब खत्म भी नहीं किया है, कानों में आवाज आई, उसने शराब को जमीन पे फेंक दिया, अपने गिलास को तोड़ दिया, अपने मटके को उसने फेंक दिया, घर के अंदर जो शराब रखी हुई थी उस शराब को गलियों में बहा दिया। बयान करने वाले बयान करते हैं, गलियों में मदीना की गली से शराब की नहरें बहने लगी, यानी कोई शराब को मुंह तक, होंठ तक भी नहीं लगाया। ऐसा नहीं किया कि अभी अभी तो ऐलान नहीं हुआ है, ये पूरा गिलास में जो है इसको तो पी लूं उसके बाद नहीं पीऊंगा, ऐसा नहीं किया। जहां तक पिया था बस उसके बाद वही गिलास जमीन पे फेंक। ये होता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि इस्लाम का कानून आ जाए, इस्लाम की बातें आ जाए, नबी का फरमान आ जाए तो फौरन आमन्ना व सद्दक़ना, फौरन ईमान ले आओ और फौरन तस्दीक कर दो। गौर कीजिए, सहाबा इतनी मोहब्बत करते थे शराब से, लेकिन उसी वक्त शराब की बोतल जमीन पे फेंक। यहां ऐलान करो ये सब चीजें हराम है, मत करो। कुरान की आयतें सुनाई भी दे रही है और हाथ में खैनी रख करके अपने आप को गर्म करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए गुटखा भी खा रहा है, खैनी भी खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो ये तुमने कौन सा इस्लाम अपनाया है। इस्लाम तो कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर तुम दाखिल हो जाओ, पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। ये बहानाबाजी मत करो कि हम मदरसों में नहीं पढ़ते, हम क्यों इस्लाम को फॉलो करें। ये बहाना मत करो कि हम कोई मौलवी तोड़िए, हम क्यों दाढ़ी रखें, हम क्यों नमाज पढ़ें, हम क्यों बाजार में जाएं, हम कोई मौलवी और हाजी साहब तोड़िए। मेरे भाइयों, इस्लाम सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं है, इस्लाम सिर्फ हाजियों के लिए नहीं है, बल्कि ये इस्लाम जिन्होंने भी अपनाया है उन तमाम लोगों के लिए इस्लाम है। और इस्लाम को आपने अपनाया है, पूरे तौर पर आपको इस्लाम को अपनाना होगा। आधा अधूरा आप अगर कभी नमाज पढ़े कभी छोड़ दें, ये तो यही बात हो गई कि आपका दिल किया तो आपने नमाज पढ़ ली, आपका दिल किया तो आपने छोड़ दिया। यानी जब मन किया तब इस्लाम को अपना लिया, जब मन किया तब आपने इस्लाम को छोड़ दिया। ये तो मुनाफिकों वाली अलामत है। मुनाफिक का दिल करता था जाके नमाज पढ़ लिया, जब दिल नहीं किया छोड़ दिया। नबी के पास आया तो कहने लगा, इदा जाकल मुनाफिकुन कालू नशहदु इन्नका लरसूल अल्लाह। नबी के पास आते थे, कहते थे हम आप ही को रसूल मानते हैं, आप ही हैं हमारे रसूल। और नबी से जब हट जाया गया, इसको रसूल कौन मानेगा। यही हाल है आज के मुसलमानों का। नबी नबी कहते हो, रग रग में है नबी नबी। अभी आपने देखा ना कुछ दिन पहले, आई लव मोहम्मद, खूब स्टेटस लग रहा था, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई, और वो दिल भी लगा रहा था और पता नहीं क्या और क्या, और स्टेटस भी लगा रहा है, फेसबुक में भी लगा रहा है, इंस्टाग्राम पे भी लगा रहा है, और हर जगह पे आई लव मोहम्मद, नबी से मोहब्बत है। और पता करो तो पता चलेगा कि ये एक वक्त के नमाज भी नहीं पढ़ता और इस्लाम को छोड़ो इस्लाम का अलिफ भी नहीं जानता और कहता आई लव मोहम्मद। गौर करिए मेरे भाइयों, सोचिए क्या आप इस्लाम के अंदर कैसे दाखिल लें और किस तरीके से आप इस्लाम के अंदर दाखिल लें। आज सोशल मीडिया को उठाइए आप, और सोशल मीडिया को उठाने के बाद तब देखिए आप इस्लाम के फॉलोवर कैसे हैं और क्या क्या रवैया उनका, क्या क्या कर रहे हैं वो।
मुस्लिम लड़कों को, नौजवानों को देखिए रील बनाने में, शॉर्ट वीडियो बनाने में। मुस्लिम लड़कियों को भी आप देखिए, आप वही काम करती हुई जा रही है। इंस्टाग्राम पे मुस्लिम नाम की लड़की है और ऐसे ऐसे वीडियो और डांस और अपने जिस्म का प्रचार, उतार चढ़ाव, ऐसा मेकअप, और बोलती कि मेरा नाम जैनब है, फातिमा है, कुलसूम है, रुकैया है। गौर करो मेरे भाइयों। और कहती है मैं मुस्लिम हूं, इस्लाम को फॉलो करती हूं। इस्लाम ने कब तुम्हें ये इजाजत दे दी, परमिशन और अथॉरिटी तुम्हें किसने दी कि तुम अपने जिस्म को तुम लोगों के सामने जाहिर करो और ऐलान करते हुए जाओ कि मुझे कमेंट करो, लाइक करो, मैं तुझे नंबर दूंगी। ये किसने तुम्हें इजाजत दी? कुरान तो कहता है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना। इस्लाम तो तुम्हें ये हुक्म देता है और इस्लाम तो तुम्हें ये बताता है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि आई औरत तो तुम अपनी जीनत को जाहिर न करो, अपनी खूबसूरती का प्रचार न करो, अपनी खूबसूरती का ऐलान न करो, अपनी खूबसूरती का प्रचार न करो। इस्लाम तुम्हें ये हुक्म देता है। बहुत से नौजवान लड़कों को भी देखिए कि वो जिम जाते हैं, बॉडी बना रहे, बॉडी बना रहे। तुम जो कुछ कर रहे हो सेहत के लिए कर रहे हो, लेकिन वही बॉडी बनाते हो अपना बरहना जिस्म फोटो शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, फेसबुक के स्टेटस पे लगाते हैं। गौर करो, इस्लाम ने अगर औरतों को पर्दा का हुक्म दिया तो मर्दों को भी पर्दा का हुक्म दिया है। और इस्लाम ये कहता है कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। इस्लाम ने मर्दों को भी पर्दा करने को हुक्म दिया, औरतों को भी पर्दा करने को हुक्म दिया। इस्लाम ने मर्दों की इजाजत नहीं दी, मर्दों को ये नहीं कहा जाओ तुम बरहाना तौर पर जाओ, जाओ तुम जैसा चाहो वैसा तुम दुनिया में जिंदगी गुजारो। नहीं, इस्लाम को तुमने अपना लिया है तो इस्लाम को फॉलो करो। खाओ तो वैसे खाओ जैसे मोहम्मद ने तुम्हें खाने को बताया है, मोहम्मद ने जैसे तुम्हें सिखाया है। तुम चलो तो वैसे चलो जैसे इस्लाम तुम्हें चलने का हुक्म देता है। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। इस्लाम कहता है जब तुम जमीन में चलो तो फिर तकब्बुर अंदाज में न चलो, घमंड के अंदाज में न चलो, तुम इतराते हुए न चलो, तकब्बुर अंदाज में न चलो। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ा वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। इस्लाम ये कहता है कि तुम पहाड़ तक नहीं पहुंच सकते, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते हो, तो फिर तुम जमीन में तकब्बुराना अंदाज में क्यों चलते हो? इस वजह से जमीन में चलो, तुम मियाना रवि अपनाते हुए चला करो। इस्लाम तुम्हें ये कहता है, इस वजह से जमीन में चलो तो इस अंदाज से चलो कि तकब्बुर न झलके। रास्ते में चलो, छोटा हो बड़ा हो, सलाम करते हुए गुजर जाया करो। गलत चीजें देखो तो उस गलत चीजों के करीब मत जाओ। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। इस्लाम कहता है कि फाहिशा कामों में, गलत कामों में, बेहयाई के कामों के करीब मत जाओ। इस्लाम तुम्हें ये कह रहा है। आज देखिए ऑर्केस्ट्रा कहीं लगता है, आज देखिए कहीं लड़कियां नाचने के लिए आया करती है, ऐलान हुआ कि फला डांस करने वाली खातून आ रही है, फला पॉपुलर है, बड़ी अच्छे डांस करती है, बहुत अच्छे से नाचती है, बहुत अच्छे से ठुमके लगाती है, बहुत अच्छा डांस किया करती है। नौजवान रात रात पर उसकी जिस्म की चमक और उसकी जिस्म की लचक देखने के लिए पूरी पूरी रात गुजार देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, इस्लाम तो ये कहता है वला तक़रबुल फ़वाहिशा, तुम फाहिशा की जगहों के करीब मत जाओ। यहां ही नहीं
बल्कि इस्लाम तो तुम्हें ये कहता, तुम कहते हो इस्लाम को मैं फॉलो करता हूँ, इस्लाम तो आपको ये भी कहता है वला तक़र्रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। ऐ इस्लाम के मानने वालों, ऐ मोहम्मद की रट लगाने वालों, ऐ मोहम्मद को अपना नबी मानने वालों, इस्लाम और कुरान जिस नबी पर उतरा है वो कुरान तो तुम्हें यह तालीम देता है कि ज़िना के करीब मत जाओ। ज़िना के करीब मत जाओ मतलब क्या? ज़िना के करीब करने वाली चीजों के करीब मत जाओ। ऐसा नहीं, पहले बताया ज़िना के करीब मत जाओ, यानी ऐसी चीजों के करीब मत जाओ जिसकी वजह से तुम ज़िना कर लो। मसलन आपके पास मोबाइल, एक बटन दबाओ पूरी दुनिया हाजिर है, आप उस मोबाइल के जरिए से गंदी गंदी फिल्में देख रहे हो, लड़कियों की नंगी तस्वीर देख रहे हो, या लड़कियां गलत चीजें देख रही है, आप ये सब चीजें देखेंगे तो ज़िना के करीब और ज़िना तक पहुंच सकते हैं। या किसी लड़की का कॉल आए, मैसेज आए, वो हाय हेलो मैसेज से बातें होने लगी, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर रात में जवाब देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये चैटिंग से बातों तक और बातों से लेकर के आप रातों तक पहुंच जाइएगा और फिर होटलों तक और वहां जाने के बाद ज़िना तक पहुंच जाइएगा। इस वजह से इस्लाम कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब। कोई आपको मैसेज करे तो कह दो आइए मुस्लिम, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। इस्लाम इजाजत नहीं देता है। निकाह करो फिर पूरी रात पूरे दिन अपनी बीवी से बातें करो, कौन मना किया है? इस्लाम को अपनाओ तो पूरी तौर पर इस्लाम को अपनाओ। यहां रहमान भी रहे राजी और शैतान भी रहे राजी। यही रवैया हमने और आपने अपनाया। गौर करिए मेरे प्यारे साथियों, सोचिए, कुरान तो यही कहता हो तो खुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि दिनों रात अल्लाह 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 करते रहो, पूरा दिन भर रोजा रखते रहो, रोजाना रोजा रखेंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, पूरी पूरी रात इबादत करते रहो। इसका यह भी मतलब नहीं कि पूरी रात हम तहज्जुद की नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, सजदा करें, रुकू करें। इसका यह भी मतलब नहीं है। इस्लाम को फॉलो करो तो वैसे जैसे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, अपने मन के मुताबिक नहीं कि हम इस्लाम को मान रहे हैं तो जिस तरीके से दिल चाहेगा वैसे करेंगे, नहीं। वो मंजर आपने सुना होगा कि नबी के दरबार में 3 लोग पहुंचे और नबी की इबादत के बारे में पूछने लगे कि नबी इबादत कैसे करते हैं, जरा आप बताइए। नबी की बीवियों से सवाल किया ताकि नबी की निजी जिंदगी के मामले में बताएंगे। नबी के बारे में बताया गया, उन तीनों ने सुना और सुनने के बाद कहने लगा हम कहां और नबी कहां, नबी से कुछ कमी बेसी हो जाए तो चल जाएगा। नबी का मकाम तो कुछ और है, हमारा मकाम तो कुछ और है। इस वजह से नबी तो बख्शाए, अल्लाह ने उनके खताओं को, उनके गुनाहों को अल्लाह ने तो माफ कर दिया है। इस वजह से हम अमल करेंगे। अब अमल ही कहने लगा कि मैं अमल करूंगा। इन्नी उसल्लिल लैला अबदा, एक कहता है कि मैं पूरी रात इबादत करता रहूंगा, कोई रात में छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि रात की इबादत अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस वजह से रात रात भर जाकर की इबादत में अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस वजह से मैं कोई रात बाकी नहीं जाने दूंगा। इन्नी उसल्लिल लैला अबदा, मैं कंटिन्यू सारी रातें जागता रहूंगा, इबादत करता रहूंगा। दूसरा कहता है जब तुम पूरी रात जागोगे तो दूसरा कहता है मैं रोजाना ये रोजा रखूंगा, कभी भी रोजा नहीं छोड़ूंगा। इन्नी उफ्तिरू, मैं रोजाना रोजा रखूंगा, मैं कभी भी इफ्तार नहीं करूंगा, यानी कंटिन्यू रोजा रखूंगा, क्योंकि ये रोजा भी अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। कंटिन्यू रोजा रखूंगा, मैं बुराइयों से बचा रहूंगा, अल्लाह को मैं खुश कर दूंगा और अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा, अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा।
तीसरे ने सुना कि इन दोनों ने रात और दिन ले लिया, मैं क्या करूं कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मैं कौन सा अमल करूं अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। वो कहता है दुनिया में तो इबादत के मामले में अगर कोई चीज प्रॉब्लम पैदा करती है तो वो है औरत। औरत के चक्कर में पड़ जाए सारी इबादतें बेकार। इस वजह से ला तज़व्वजू अबदा, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, निकाह नहीं करूंगा, कभी भी मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जब औरत का ही चक्कर ना हो तो इबादत में अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा, रोजा भी ठीक ठाक रख लूंगा, रात में भी जाग जाऊंगा, मैं कोई भी काम करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वजह से मैं लड़कियों से दूर रहा करूंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा। इन तीनों ने अपने अपने तरीके से इबादत करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की और अल्लाह को राजी करने की कोशिश की। नबी अकरम जब घर आए और आपको पता चला और आपकी बीवियों ने बताया कि 3 लोग आए थे और तीनों ने ऐसी ऐसी बातें कही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, लोगों के दरमियान आपने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद आपने फरमाया सुनो आई दुनिया के लोगों, इन्नी अतकाकुम लिल्लाह, तुम में सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाला है अल्लाह से, सबसे ज्यादा कोई तकवा रखने वाला है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी अगर कोई है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और तुम में सबसे ज्यादा इन्नी अख्शाकुम लिल्लाह, खौफ इलाही किसी के अंदर है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर है। और नबी अकरम की जिंदगी को अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो इस्लाम को तुम फॉलो नहीं कर सकते हो, इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हो। नबी को देखो, नबी शादी करते हैं, नबी की बीवियां भी है, नबी रात में जागते भी हैं, नबी रात में सोते भी हैं, नबी रोजा भी रखते हैं, नबी रोजा छोड़ते भी हैं। इस वजह से नबी की सुन्नत को अपना लो। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत को अपनाएगा नहीं वो मुझ में से नहीं है, वो इस्लाम को अपना नहीं सकता। इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए नबी की इताअत जरूरी, मन के मुताबिक नहीं चलेगा। अभी आपने देखा ना, यही शबे बारात के मौके पे कितने कठमुल्लाओं ने अपने पेट को भरा, कितनों ने बख्शे बख्शवाने वाला काम किया, शबे बारात के मौके पे रोजा रखवाया। कहां से हदीसें आ गई। और वो मौलवी झारखंडी बाबा की वो तकरीर, वो क्या कहता है, हलवा किताबों में थोड़ी मिलेगा। गौर करिए मेरे भाइयों, हलवा किताबों में नहीं मिलेगा, हलवा तो हांडी में और बर्तन में मिलता है। ऐसे ढोंगी बाबाओं से और कठमुल्लाओं से बचो, वरना ना इस्लाम के अंदर रहोगे, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इस्लाम को फॉलो करना है तो कुरान और सुन्नत को अपनाओ। उदखुलू फी सिल्म काफ़ा, इस्लाम कहता पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। बिदात को तर्क करो, खुराफात को छोड़ो, इस्लाम जो तुम्हें कहता है उसी पर अमल करो। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्श कदम पे मत चलो। शैतान तुम्हारे कामों को खूबसूरत बना करके पेश करेगा, शैतान के नक्श कदम पे मत चलो, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि किसी तरीके से इनको मैं जहन्नम के अंदर पहुंचा दूं। जिस तरीके से शैतान ने तुम्हारे बाप आदम हव्वा को, तुम्हारी माँ हव्वा को और तुम्हारे बाप आदम को जन्नत से निकाल करके दुनिया में भेज दिया, और तुम्हें भी चाहता है कि तुमको किसी तरीके से जहन्नम के अंदर दाखिल कर दे, जन्नत में जाने न दे। इस वजह से कुरान तुम्हें वार्निंग दे रहा है, अल्लाह तुम्हें चिता रहा है, अल्लाह तुम्हें पहले से तंबी कर रहा है। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, ऐ लोगों शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो। मुसलमान हो तो पूरे तौर पर मुसलमान बनो, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, हराम से अपने आप को बचाओ, रिश्ते हराम से बचाने की कोशिश करो, रिश्ते हलाल कमाओ, रिश्ते हलाल को अपनाओ, अपने बीवी बच्चों के लिए
लिए आप दुआ करते रहो और बीवी बच्चों को इस्लाम को फॉलो करने का हुक्म दो। आप जैसा करोगे घर वाला वैसा करेगा, क्योंकि आप गार्जियन हो। इस्लाम के ऊपर आप चलो, इस्लाम को फॉलो आप करो। शैतान के नक्शे कदम पे आप मत चलिए, आपके बच्चे भी नहीं चलेंगे। जब आजान की आवाज आए, आप भी जवाब दो आजान का और नमाज पढ़ने के लिए आप जाइए। आपका देखा देखिए आपका बेटा बेटी भी नमाज पढ़ेगी। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन बता दिया। और शैतान तो कहता है कहाँ जलसा जा रहे हो यार, चल कर एंजॉय कर मस्ती, चल बाजार, चल दिखाते हैं कैसी कैसी लड़कियां आई है। और इन लड़कियों के दिलो दिमाग में ये बात डाल देता है शैतान, खूबसूरत बन करके जाओ, अच्छे कपड़े पहन करके जाओ। इस्लाम तुम्हें ये कहां कहता है कि जब तुम घर से बाहर निकलो तो इतना मेकअप करके निकलो। ये शैतान तेरे दिलो दिमाग के अंदर डालता है। इस्लाम तो ये कहता है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। इस्लाम तो ये कहता कि घर के अंदर ठहरी रहो, जलसों में जाओ तो तुम्हारे लिए पर्दे की जगह बनाई गई है, वहां पे जा करके बैठ करके तुम तकरीरें सुन लिया करो, इस्लाम की बातें सुन लिया करो, नबी की हदीसें सुन लिया करो। जब तुम्हें नींद आए तो घर के अंदर चले आया करो, बाजार का चक्कर मत लगाया करो। और ज़ेबो ज़ीनत वला युबदीना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जमाना जाहिलियत की औरतों की तरफ बनाओ, सिंगार हो करके खूबसूरत और पाजेब और मेकअप और तरह तरह के खुशबू और तरह तरह के परफ्यूम लगा करके बाजारों में चला न करो। इस्लाम तुम्हें मना करता है और तुम कहते हो कि मैं इस्लाम को मानती हूँ, इस्लाम को फॉलो करती हूँ, फिर भी इस्लाम के खिलाफ ये सारा काम तुम कर रहे हो। शैतान तो तुम्हें बहका करके ये चीजें करने को मजबूर कर रहा है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, फिर कहता कि ये शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन नबा, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे मगर वो नहीं जाएगा जो इनकार करे। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी कौन ऐसा होगा जो आपका इनकार करेगा? नबी अकरम जवाब देते हैं मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वही जन्नत के अंदर जाएगा। इस वजह से मुसलमानों, खुर्द मंगन के लोगों, खाने पीने उठने जागने शादी बियाह में नबी की इताअत करो, इस्लाम को फॉलो करो, तभी तुम जन्नत में जा सकते हो। वमन नसानी फक़द अबा, और जो मेरी नफरमानी करेगा वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। ये कुछ अहम बातें इस आयत की पेश नजर मैंने आपके सामने रखी है। आने का तो कोई ख्याल नहीं था आज के प्रोग्राम में, कुछ और टाइम टेबल और शेड्यूल बना हुआ था, तरतीब बनी हुई थी, लेकिन यहाँ के कुछ अहम जिम्मेदारान ने कॉल किया, आपके बीच में पहुंचा और कुरान की आयत की मुनासिबत से कुछ अहम बातें आपके सामने मैंने रखी, इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इस्लाम को अपनाते हो, इस्लाम को मानते हो तो इस्लाम को फॉलो करो। हर जगह, घर में, बाहर में, बाजार में, मामलात में, कारोबार में, बिजनेस में, हर जगह इस्लाम को फॉलो करो। इस्लाम को अपनाए हो तो तन मन धन से इस्लाम को अपनाओ। जिस तरीके से सहाबा ने इस्लाम को अपनाया उसी तरीके से इस्लाम को जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक हम सही तौर पर मुसलमान नहीं हो सकते हैं। ये चंद बातों के बाद मैं अपने बात को मैं खत्म करता हूँ और रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह जो बातें बताई गई इन बातों के ऊपर कहने वाले को, सुनने वाले को सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको इस्लाम को अपनाने की, इस्लाम के कानून को फॉलो करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।